रातों के दिनों में झंडे वाली माता के दर्शन करने को मिले। फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप? हमारे घर आई हुई थी सलोनी, जो है मेरी नंद की बेटी, जिसे तो आपने पहले देखा ही है। तो ये आई हुई थी, इसकी मन था कि झंडे वाले मंदिर जाने के लिए। तो हम हो गए तैयार मंदिर जाने के लिए। तो हम तीनों जा रहे थे, मैं, सलोनी और स्नेहा। पहले हम जाने वाले थे उबर ऑटो से, फिर मुझे रैपिडो में दिखा दिया रिक्शा। तो रिक्शा हमारे घर से वैसे भी डिस्टेंस पास था झंडे वाली माता का, तो हमने करा लिया रिक्शा। तो यहाँ पर चलते हुए देखा तो इतने प्यारे प्यारे इतने सारे पक्षी उड़ रहे थे। तो यहाँ पे सर्कल पे सारे बैठे हुए थे, इन्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। इन्हें देखते हुए हम रिक्शे से भैया चल ही रहे थे, तो भैया हमें घूमते घुमाते हुए मंदिर तक उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर, पहले तो हमें लगा कि भैया ने पता नहीं हमें कहाँ पर छोड़ दिया, हमें तो पता भी नहीं चल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़े, तो फिर हम जब यहाँ से शॉर्टकट करते हुए निकले, तो भैया उसने तो हमें सही जगह ड्रॉप किया था। हमारी लाइन ही फर्स्ट वाली थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और नवरात्रों के दिनों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ तो इतनी थी कि हद से ज़्यादा। मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर हुए, तो यहाँ पर जो इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी, भैया देखने लायक थी। यानी मैं तो बहुत सालों बाद गई हूँ, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी। मंदिर में घुसे, माता रानी के दर्शन हुए, लाइन में निकलते हुए तो बस मन्नत पूरी हो गई। तो मंदिर के अंदर जो इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी फ्लावर्स से, रिबन से, और यहाँ के जो इतने बड़े बड़े फैंस थे, मैं तो सच में पहले बहुत दिनों बाद नोटिस किए कि यहाँ पे इतने बड़े फ़ैन भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर है ना, डेकोरेशन बहुत अच्छी कर रखी थी। यानी मंदिर में ओवरऑल देखा जाए ना, तो जो भीड़ है वो मोस्टली शायद माता रानी के दर्शन के लिए तो मोस्टली लोग आते ही आते हैं, लेकिन डेकोरेशन देखने भी आते ही हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ थी जिनके हमने सबने दर्शन करे, और लाइन में ऐसे निकलते हुए फिर हम आगे थे, आगे आगे। मंदिर से बाहर निकलते ही हम प्रसादम की लाइन में लग गए। तो यहाँ प्रसाद लिया, अपनी चप्पलें ली। फिर जैसे नवरात्रे चली रहे हैं, तो यहाँ पर जगह जगह आलू की टिक्कियाँ मिल रही थी। तो हमारी सलोनी मैडम को टिक्की खानी थी, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो उसने जैसे टिक्की ली, तो मैंने फिर ऊपर से दोबारा घर के लिए ऊपर रिक्शा करा लिया था। तो हम पहले पुल से इस साइड आए, तो भैया ने कहा नहीं, आपको दूसरी साइड आना है। फिर हम ऐसे ही 2-3 बार चक्कर राउंड लगाते रहे। फिर हमारा ऊबर रिक्शा आ गया था, हम उससे होते हुए फिर हम आ गए घर के लिए। फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्लॉग? बाय।